पिछले वाले क्लास में मैंने आपको वर्ग यानी कि स्क्वायर काउंट करना सिखाया था। आज वाले क्लास में हम देखेंगे कि हमें जब सेम टू सेम फिगर क्वेश्चन में गिवन रहे और हमसे बोला जाए कि हमें रेक्टेंगल काउंट करना है यानी कि आयत को गिनना है, तो इसके जो हैं टोटल 3 अलग प्रकार के पैटर्न होते हैं। ये तीनों पैटर्न जो हैं वो हम आज वाले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो हूँ बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, जिसमें मैं आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच जो है वो डिफरेंस बताता हूँ। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा कि ये आपका वर्ग है और ये आपका जो है रेक्टेंगल है। ठीक है, दोनों के जो शेप हैं वो अलग अलग होते हैं। वर्ग और जो रेक्टेंगल है इनमें जो है एक खासियत होती है, एक डिफरेंस होता है। जैसे कि ये आपका जो ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये वर्ग दिखाई दे रहा है। वर्ग में अगर हम इसको चलिए नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको जैसा कि बताया था और ये चीज़ आपको पता भी है कि जो हमारा जो वर्ग होता है इसकी जो चारों साइड होती हैं ये इक्वल होती है यानी कि सेम होती है। क्योंकि अगर ए बी की लेंथ ए होगी तो जो बी सी की भी लेंथ होगी वो भी ए होगी, उसी प्रकार सी डी की भी लेंथ ए होगी और ए डी की भी लेंथ ए होगी। यानी कि जो हमारा वर्ग होता है सिंपल हम तरीके से अगर हम बोलें तो उसमें जो है चारों साइड हमारी इक्वल होती है। अब आ जाते हैं हम आयत पर। अब आयत और जो वर्ग है उसमें डिफरेंस क्या होता है, तो पहले हम आयत को भी नेमिंग कर लेते हैं। तो सपोज करिए कि मैंने आयत को भी नेमिंग कर लिया ए बी सी डी। तो आयत के देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि आयत में अपोजिट साइड जो हमारा होता है वो हमारा सेम होता है। यानी कि जो ए बी का जो लेंथ होगा सेम टू सेम लेंथ हमारा सी डी का भी होगा। ठीक है, तो यानी कि जो अपोजिट साइड होते हैं आयत में वो हमारे जो है वो इक्वल होते हैं। उसी प्रकार जो बी सी का जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा, वो एडी के इक्वल होगा। ठीक है, ये सबको पता है कि हमारा जो वर्ग है उसमें जो है चारों साइड इक्वल होता है और जो हमारा जो आयत है उसमें जो है अपोजिट साइड हमारा जो है वो इक्वल होता है। अब उसके बाद जो है हम आ जाते हैं एक सबसे बड़ा जो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को दो पॉइंट हैं दोनों को मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं आपसे फिर डिस्कस करूंगा कि हमें जो है ये कितना इंपॉर्टेंट रखने वाला है आज वाले वीडियो में। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वर्ग। वर्ग हमेशा जो है वो आयत कहलाता है, वर्ग आयत कहलाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे टॉपिक, पूरा जो आज जो हम देखेंगे वीडियो इसमें जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो दूसरा पॉइंट है कि जस्ट इसका अपोजिट जो हमारा आयत है वो लेकिन जो है वर्ग नहीं कहलाता है। ठीक है, अब देखिए पहला वाला जो सेंटेंस लिखा उसमें नहीं मैंने नहीं लिखा था, लेकिन दूसरे वाले में मैंने नहीं लिखा है और साथ में बॉक्स बनाया है। तो पहले मैं इसको लिखता हूं फिर मैं आपको जो हूं समझाता हूं, फिर इसका जो 2 पॉइंट है ये मतलब क्या है। देखिए पहला वाला पॉइंट, हमने जब वर्ग यानी कि जब पिछले वाले वीडियो में वर्ग काउंट करना सीखा था तो वहां पर जो है हमारे आयत यानी कि रेक्टेंगल वाले बॉक्सेस भी कहीं कहीं क्वेश्चन में आ रहे थे, लेकिन हमने जो है इसको काउंट नहीं किया था। लेकिन जब आपको क्वेश्चन आ जाए, अब सुनिएगा, जब क्वेश्चन आए और आपको जो है आयत काउंट करने को आए यानी कि रेक्टेंगल काउंट करने को आए, तो वहां पर आप एक चीज याद रखिएगा कि जितने भी आपके ये स्क्वायर वाले बॉक्सेस हैं इसको भी आपको काउंट करना है। यानी कि जितने भी ये वर्ग होंगे ये भी आपके जो है रेक्टेंगल में काउंट होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है पहला टाइप, इसमें देखिए ये जितने भी ये स्मॉल स्मॉल जो ये आपको स्क्वायर दिख रहे हैं वर्ग दिख रहे हैं, और अगर आपसे मैं बोलूँ कि ये क्वेश्चन है और इसमें जो है हमें रेक्टेंगल काउंट करना है यानी कि हमें आयत गिनना है, तो जितने भी ये हमारे वर्ग हैं ये सभी के सभी जो है इनको भी हमें काउंट करना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि जो भी हमारा जो क्वेश्चन रहेगा फिगर दिखाई देगा और हमसे पूछेगा कि हमें जो है रेक्टेंगल को काउंट करना है, तो जितने भी हमारे स्क्वायर्स होंगे जितने भी हमारे वर्ग होंगे वो सभी के सभी रेक्टेंगल्स में काउंट होंगे। लेकिन जो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि ये दूसरा पॉइंट, आयत वर्ग नहीं कहलाता है। यानी कि जितने भी ये आयत अगर बने रहेंगे यानी कि रेक्टेंगल बने रहेंगे और हमें जो है क्वेश्चन है कि हमें जो है वर्ग काउंट करना है, ठीक है, यानी कि ठीक इसके उल्टा वर्ग काउंट करना है, तो हमारे आयत जो है वो उसमें काउंट नहीं होते हैं। लेकिन जब हमसे पूछा जाए कि हमें जो है रेक्टेंगल यानी कि आयत को काउंट करना है तब उसमें जो है हम वर्ग को भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम पहला टाइप समझते हैं।
सबसे पहले ये देखिए, पहला टाइप हम समझेंगे जो ये वाला टाइप है। ये वाला जो टाइप है इसको हम देखेंगे जहाँ पर रोज और कॉलम का खेल है। तो सबसे पहले मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ, एक वर्ग बना लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इसमें जो है आपको पूछा जाए कि इसमें कितने वर्ग प्रेजेंट है, तो आप देख के बता दोगे कि इसमें जो एक ही वर्ग प्रेजेंट है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, बीच में प्लस का निशान बना देता हूँ। इस तरह से बीच में मैंने प्लस का निशान बना दिया, यानी कि जो एक बड़ा वाला वर्ग था उसको मैंने क्या किया, चार छोटे छोटे वर्ग में जो है डिवाइड कर दिया। और आपको मैंने बताया था कि जब इस तरह का फिगर हो तो हमारे कितने वर्ग होंगे, यहाँ पर हमारे जो होंगे 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, यानी कि टोटल जो है 5 वर्ग होंगे। लेकिन अब मैं इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा इस तरह से बनाता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि इस फिगर में हमारे आयत कितने। अब हमारे आयत कितने, यानी कि हमने तो ऊपर वाले में स्क्वायर काउंट किया, अब नीचे वाले में हमें जो है रेक्टेंगल को काउंट करना है। तो सबसे पहले हम देखिए, पहला वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि हर वर्ग जो है वो आयत कहलाता है, यानी कि जब हमें रेक्टेंगल आयत को काउंट करना है तो हमें जो है वर्ग भी काउंट करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो होंगे 5 आपके जो वर्ग ही हो गए, ठीक है। 5 आपके स्क्वायर हो गए, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला, ठीक है। इसको हम नेमिंग कर देते हैं छोटे छोटे स्क्वायर को, 1 2 3 4, ठीक है। तो 5 वर्ग हो गए, हमें जो है क्या गिनना है, रेक्टेंगल गिनना है। अब उसके बाद रेक्टेंगल्स पर आते हैं, तो 1 और 2 को मिला के जो है एक रेक्टेंगल बना, उसी प्रकार 3 और 4 को मिला के एक रेक्टेंगल बना, फिर 1 और 3 को मिला के एक रेक्टेंगल बना और 2 और 4 को मिला के एक रेक्टेंगल बना। यानी कि इस पूरे फिगर में जो हमारे जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं वो कितने हो गए, 5 + 4 यानी कि 9। यानी कि कभी भी एक सिंपल आप समझ लीजिए कि रेक्टेंगल काउंट करना है तो जितने भी वो स्क्वायर वाले बॉक्सेस भी हैं या जितने भी हमारे वर्ग हैं वो सभी के सभी जो है उनको भी काउंट करना है। ये यहाँ पर हमें जो है इंपॉर्टेंट बात जो है वो ध्यान में रखना है। अब जो है, अब सिंपली हम समझते हैं बड़े बड़े फिगर, जैसे इसी में अब सपोज करें कि ये आपका जो है फिगर है, ठीक है। अब मैं इसमें जो हूँ इस तरह का जो है बना देता हूँ और आपसे बोलता हूँ कि इस फिगर में हमारे जो हैं वर्ग, हमारे जो हैं आयत कितने हैं, यानी कि रेक्टेंगल्स कितने हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हमने पिछले वाले वीडियो में जहाँ पर वर्ग काउंट करना सीखा था और वहाँ पर जिस तरह से हमने जो है रोज और कॉलम्स में नेमिंग की थी, ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पर हम भी नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि आप पहले वाले कॉलम से 1 लिखिए, फिर उसके बाद ये जो हमारे रोज हैं इसको 1 2 3 इस तरह से काउंट कर लिया, ठीक है। फिर उसी तरह से हमारे जो कॉलम्स हैं ये सीधे वाले, इसको जो है हमने 1 2 3 इस तरह से काउंट कर लिया, ठीक है। अब मैंने आपको स्क्वायर निकालने का तरीका ये बताया था कि वर्ग कितने अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किया और ये जो जितने भी स्क्वायर किए इन सभी को जोड़ दिया। लेकिन जब हमसे आयत पूछने को आए कि हमारे क्वेश्चन में गिवन रहे कि इस फिगर में हमारे आयत कितने यानी कि रेक्टेंगल्स कितने, आप क्या करिए, रोज को 1 2 3, कॉलम में 1 2 3 इस तरह से नेमिंग कर लीजिए, ठीक उसी तरह जिस तरह से हमने वर्ग में सीखा था। फिर उसके बाद आप क्या करिए, इन कॉलम्स वाले को सभी को जोड़ दीजिए, यानी कि 1 + 2 + 3 कितना हो जाता है, यह आपका 6 होता है। ठीक उसी प्रकार फिर आप रोज वाले को जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 ये कितना हो जाता है, ये 6 हो जाता है। अब क्या करिए, इस 6 को क्या करिए, इस 6 से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि गुना कर दीजिए। तो 6 6 कितना होता है, 36 होता है। यानी कि इस पूरे फिगर में जो है, इस पूरे फिगर में आपके टोटल 36 रेक्टेंगल्स प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए कितना आसान तरीका है। अब देखिए यही सिंपल है, सिंपल वाला फिगर लेते हैं और हमें जो है रेक्टेंगल्स काउंट करना है। ये देखिए 9 आया। अब देखिए इस मेथड से कैसे आएगा, 1 + 1 1 2 और इधर भी हम 2 नेमिंग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए 1 + 2 होता है आपका 3, 1 + 2 होता है 3, 3 और 3, 3 × 3 9। ये देखिए कितना सिंपल तरीका है, ठीक है। तो चलिए देखिए टाइप 1 ये रहा, ठीक है। अब देखिए ये वाले फिगर में मैं आपसे बोलता हूं कि इस पूरे फिगर में हमारे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आए हैं, यानी कि आयत कितने प्रेजेंट हैं। तो आप जो है रोज को पहले नेमिंग कर लीजिए, 1 + 2 + 1 2 3 4 5। फिर उसी प्रकार कॉलम को नेमिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद मैंने क्या सिखाया कि रोज को आप ऐड कर दीजिए, कॉलम को ऐड कर दीजिए, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये कितना होता है, ये 15 होता है। ठीक उसी प्रकार 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये कितना होता है, ये 15 होता है।
ये 15 होता है और हमें क्या करना है, फिर इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 15 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना आता है, ये आपका आता है 225। यानी कि इस पूरे फिगर में हमारे जो रेक्टेंगल्स हैं वो हमारे 225 है, यानी कि इस पूरे फिगर में हमारे टोटल 225 आयत प्रेजेंट है। ठीक है, तो टाइप 1 क्लियर है। अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। ठीक है, टाइप 2 अब समझिएगा। टाइप 2 में जो हमारा फिगर है वो इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे हैं, ये हमारा बड़ा वाला रेक्टेंगल है और बीच में जो है ये छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड है। और हमसे पूछा जाएगा कि इसमें जो है हमारे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यानी कि आयत कितने प्रेजेंट है। तो ठीक उसी तरह देखिए आप क्या करिएगा, ये एक तरह से रोज ही हुआ। ठीक है, आप इसको क्या कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, यानी कि इंडिविजुअल बॉक्स को आप क्या कर दीजिए, आप नंबरिंग कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दिया। अब क्या करना है आपको, देखिए कॉलम, यहाँ पर आप एक ट्रिक समझिए कि कॉलम तो प्रेजेंट नहीं है तो ये 1 का 1 ही रहेगा। आपको सिंपली क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है, यानी कि 1 + 2 होता है 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, यानी कि इस पूरे फिगर में आपके 15 रेक्टेंगल्स प्रेजेंट है। ठीक है, आप इंडिविजुअली गिन भी लीजिएगा, टोटल जो है आपके 15 रेक्टेंगल्स आएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि कभी भी हमें रेक्टेंगल्स काउंट करने को आए तो हमें जो है स्क्वायर्स को भी जो बन रहे हैं उनको भी गिनना है, यानी कि हमारे वर्ग भी काउंट होंगे। तो अब देखिए मैं यहाँ पर देखिए टाइप 2 में आता हूँ। तो टाइप 2 ये देखिए ये हमारा फिगर है ये वाला, और हमसे बोल रहा है कि इस पूरे फिगर में हमारे रेक्टेंगल्स कितने। तो आप क्या करिए, इसको नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होंगे, इन सभी को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए, यानी कि 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 50, 15 + 6 21। तो इस पूरे फिगर में हमारे 21 रेक्टेंगल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि 21 आयत इस पूरे फिगर में हमारे बन रहे हैं। ठीक है, अब ये टाइप 1 टाइप 2 क्लियर है, बहुत आसान है। आपको सिंपली जो है नंबरिंग करना है। अगर टाइप 1 में आप नंबरिंग कर दीजिए रोज को, फिर कॉलम को, जो ऐड करके आएगा इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। टाइप 2 में आप नंबरिंग करिए और जोड़ दीजिए, तो ये आपका जो है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकल जाएगा। अब आते हैं टाइप 3 की तरफ। ये भी जो है ये दोनों अगर समझ में आएगा तो ये भी हमें जो है समझ में आ जाएगा। देखिए ये वाले में आपको क्या करना है, आप क्या करिए, इसको नंबरिंग करिए यहाँ से, जो आपका जो जॉइंट वाला जो आपका सेक्शन है, यानी कि ये जॉइंट है और उसके बाद ये जॉइंट है, यहीं से आप जो है नंबरिंग स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5, ये इस तरह से नंबरिंग किया। फिर नीचे जो है नीचे वाले को कर लीजिए 1 2 3 4 5। हमें टोटल जो है पता करना है कि रेक्टेंगल्स कितने प्रेजेंट है। हमने इसको नंबरिंग किया, फिर हमने इसको नंबरिंग किया, फिर हम क्या करते हैं, एक बार इसको नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5, और ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, और ये इधर के लिए 6 हो गया और इधर के लिए ये 1 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करना है, आप इसको पहले जोड़ दीजिए, इतने को पूरे को जोड़ दीजिए 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, यानी कि यहाँ से टोटल 15 आया। इधर से जोड़ने को, इधर जोड़ने को कितना आएगा, 1 से लेके 6 तक अगर आप जोड़िएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये आपका 21 आता है, यानी कि ये पूरा 21 आया। ठीक है, अब क्या करना, इसको जोड़ दीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये कितना आया, 15 आया। अब देखिए अब क्या करिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 15 + 15 + 21, 15 + 21 + 15, तो 15 + 15 होता है 30, और 30 21 होता है आपका, ये होता है आपका 51 आया। लेकिन अब देखिए ये जो सेक्शन है, ये वाला जो स्क्वायर है और ये वाला जो स्क्वायर है, ठीक है, इसको आपने जो है 2 बार गिना है ना। एक बार आप देखिए, ये इसको आप इसके लिए गिने, फिर इसको आप इसके लिए गिने। ठीक उसी तरह आप इसको जो है एक बार इसके लिए गिने और इसके एक बार जो है वो इसके लिए गिने, तो यानी कि आप -2 कर दीजिए। तो टोटल जो है इस पूरे फिगर में आपके 49 आयत यानी कि 45 रेक्टेंगल्स प्रेजेंट है। समझ में आया क्या किया? देखिए इस तरह का जब आपको फिगर आएगा, जॉइंट वाले को पहले आप मार्क कर लीजिए, वहां से जो है आप नंबरिंग स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5, फिर उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर उसी प्रकार 1 2 3 4 5 इसको जोड़ लिया। ठीक उसी तरह जैसे हम यहाँ काउंट कर रहे हैं 15, ठीक है, फिर इसको जोड़ लिया 21, फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5
15, ये 15, 21, 15 को जोड़ लिया 51। और देखिए ये जो है आपका ये वाला और ये वाला बॉक्स आपने 2 बार काउंट किया है, क्योंकि ये वाला बॉक्स आप एक बार इसमें भी जोड़े, इसमें भी जोड़े। ठीक उसी तरह ये वाला बॉक्स एक बार आपने इसमें भी जोड़ा और इसमें भी तो जोड़ा, यानी कि आपके पास टोटल 2 जॉइंट बॉक्स है। जो आपने टोटल किया था उसमें से 2 माइनस कर दीजिए 49, यानी कि नंबर ऑफ आपके रेक्टेंगल्स निकल गए 49। तो ये जो तीनों पैटर्न है बहुत बेसिक पैटर्न है, और ये पूरा जो है हमें रेक्टेंगल्स जो है अगर हमें ये तीनों पता रहेगा तो हम जो है बहुत आराम से जो है कोई भी क्वेश्चन हमें आएगा आयत गिनने को, रेक्टेंगल्स काउंट करने को, तो हमें जो है वो सब क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके मन में डाउट है तो डाउट मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछे। बाकी चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।